नेक्स्ट कुछ युवाओं के लिए नए कार्यक्रम आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर बोलना चाह रही हूँ, जैसा कि हमारे टॉपिक का नाम है सबका साथ। ये प्रति बहुत समय पहले से चलती आ रही है। जैसे कि हमारे यहाँ जो 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं हमारे स्वतंत्रता होते हुए देश को, तो इसमें ना जितने भी अपने सेना थे, मतलब जितने भी अपने जवान थे, वो सब साथ में थे। अगर वो साथ नहीं होते तो हमारा देश आज आज़ादी नहीं हो पाता। पूरे अपने जो अब इस समय पे जो हिंदुस्तान में 130 करोड़ की आबादी है, वो साथ में ही है, तभी हमारा देश चल पा रहा है, वरना आज भी हमारा देश किसी का गुलाम होता। और इसी साथ अगर हमें सब प्रयास करना है, तो अगर हमें सबके साथ चलना है और विकास करना है, तो उसके लिए पहले हमें सबसे पहले प्रयास करना पड़ेगा। अगर कोई प्रयास ही नहीं करेगा तो विकास कहाँ से होगा। इसलिए हमें अपना हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ाना है तो सबको साथ में ही रहना पड़ेगा यहाँ पे। और साथ देने के लिए कोई जात वात की नहीं देखी जाती। अगर जात वगैरह देखी जाती होती तो आज नेशनल या ओलंपिक्स में जात को देखा जाता और कोई भी क्रिकेट टीम वगैरह नहीं बनती, और ऐसे ही ना हमारा कोई भी नेशनल लेवल पे हमें अवार्ड मिल पाता और ना ही हमारा देश का नाम हो पाता। इसलिए हमें सबका साथ देना चाहिए। और जहाँ तक कि जैसे कि स्कूल में भी कोई जात वात नहीं देखी जाती कि कोई छोटा या बड़ा, सबको एक समान ही ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि सब जानते हैं कि हम जात वात से पहले एक इंसान है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे नहीं पता होता कि वो मतलब कौन सी जात का है, क्या। जैसे हम उसे बनाते हैं वो वैसा बनता जाता है। अगर हमारे अंदर देशभक्ति नहीं होगी, हम उसे पहले ये बताएं कि हम एक इंसान है, बाद में हम कुछ हिंदू हैं या कोई और है। अगर हमें ये सब पता होगा, हम बच्चों को सिर्फ देशभक्ति बताएंगे तो वो सिर्फ देश के नियमों का ही पालन करेगा, उसी पर चलेगा। इसलिए देश में जातिवादी को छोड़ के सबसे पहले इंसानियत करना चाहिए और अपने देश के लिए रहना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। यार किसी बच्चे से पूछा जाए कि गायत्री मंत्र क्या होता है, उसको गायत्री मंत्र छोड़िए उसका अर्थ भी नहीं पता होगा कि गायत्री मंत्र क्या होता है। हम अपने देश की बातें करते हैं कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, पर उसके साथ एक बीमारी भी हमारे देश में पैदा हुई जिसको हम सेकुलरिज्म कहते हैं। सेकुलरिज्म एक ऐसी बीमारी है जो हमारे देश को, सभ्यता को, हमसे उसको दूर कर दिया। और हिंदुत्व की बात की जाए तो किसी भी हिंदुत्व को अपने धर्म के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। और हम अपने वेदों को देख रहे हैं अच्छी तरीके से, तो हमारे वेदों में हर एक ऐसी कोई भी चीज नहीं जो उसमें लिखी ना गई हो। 1000 साल पहले हमने ये पता कर लिया था कि पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है। जी हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ते हो या किसी मेरे भाई ने पढ़ी हो तो उसमें साफ साफ लिखा गया है। और देश में हर एक उड़ान दस्तरी वगैरह आप जानते होगी, रामायण का किसी ने पढ़ी होगी, उसमें पुष्पक विमान का भी जिक्र किया गया। लेकिन विमान किसने बनाया? वो ट्विन ब्रदर्स थे। लेकिन हमारे देश के साइंटिस्ट ने उससे 30 साल पहले बना चुके थे, जो पारा से चलाई जाती थी। लेकिन उसके बारे में सिर्फ हमें किससे पता चला? एक मूवी से। हमारे देश में मुगलों का इतिहास पढ़ाया था जिन्होंने देश राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सबसे महत्वपूर्ण है। एक देश की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी एक युवा होता है। एक युवा अपने देश को आगे बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी व्यक्ति का देश के प्रति अमूल्य प्रेम और भक्ति देशभक्ति की भावना को परिभाषित करती है। भारत के लोगों के बीच देशभक्ति की भावना विशेष रूप से ब्रिटिश संचालय के द्वारा देखी गई है। इन दिनों युवा पीढ़ी में ये भावना बहुत कम देखने को मिलती है। युवा मंडल से हम क्लीन कॉलेज करने जाते हैं, वहाँ पे सफाई करने जाते हैं। इसको अपन और लोग ग्रुप में ज्वाइन होकर हमको बहुत मोटिवेट करें। और हम जैसे हर संडे के लिए पे जाते हैं तो सफाई करके आते हैं।
हमारे देश में प्रदूषण काफी हद तक फैलता जा चुका है। हमारा कर्तव्य है कि हम इस प्रदूषण को सीमित रखें। भक्ति व राष्ट्रीय निर्माण के ऊपर बोलूंगी। दोस्तों, हर वर्ष हम स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। राष्ट्रीय गान गाते हैं और तिरंगा फहराते हैं, बड़े ही धूमधाम से खुशियाँ मनाते हैं। छात्र, आज मैं आपको देशभक्ति के ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों, हर वर्ष हम स्वतंत्रता दिवस को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन हम झंडा बंधन करते हैं और देश के नाम पर कुछ यादें और उसके ऊपर बलिदान होने वाले वीरों के नमन करते हैं। इस दिन हम लोग राष्ट्रीय गान गाते हैं। नमस्कार सभी अतिथियों को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ पे देशभक्ति के ऊपर बोलना चाहूँगी कुछ। तो देशभक्ति एक ऐसी चीज़ है जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं बसी हुई है। देशभक्ति में हमारे कई ऐसे तो देशभक्ति एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं बसी हुई है। जैसे हमारे किसान भाई हैं, हमारे फौजी भाई हैं, चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हम किसी भी तरह अपनी देशभक्ति को दिखा सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं, अभी करीब 2 साल पहले ही हमारे देश में कोरोना आ गया था, जो कि चीन से शुरुआत हुई थी इसकी, और वो फैलते फैलते पूरी दुनिया में फैल चुका था। सारी मनुष्य जाति घबरा गई थी कोरोना के चक्कर में। लेकिन हमारे जो फौजी भाई हैं वो बिल्कुल नहीं घबराए। वो उधर ही रहे जहाँ पे उनको रहना चाहिए। जैसे उन्हें देश की रक्षा करनी थी तो वो वहीं खड़े रहे, उन्हें कोई भय नहीं था। नमस्कार टीचर्स एंड नमस्कार। अरे यार क्या हो गया, मैं भूल गया। नेक्स्ट कुछ युवाओं के लिए नए कार्यक्रम आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।